बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हम हमारे चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है सितारों की दुनिया, रूहानी दुनिया। तो सितारों की जो तादाद है हमारे शुमार से बाहर है और जो ज़ाहिर आँख से नज़र आते हैं उनकी तादाद 5000 के करीब है। जिन लोगों की नज़र तेज़ होती है उनको 7000 तक नज़र आते हैं। आसमान का हर सितारा हमारे सूरज की तरह मुनव्वर पुरा है और ये जिस कदर आफ्ताब हैं इनका भी एक अलग निज़ाम शमसी है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो रब जो बेशुमार मशरक़ों का रब है और बेशुमार मगरबों का रब है। तो दोस्तों, ये जितने भी आफ्ताब हैं, रोशनी के कुर्रे हैं, इनका एक अलहदा निज़ाम शमसी है। तो दोस्तों, सूरज की जो शुआएँ हैं ये इंसान की रूह पर असरअंदाज होती हैं और जो कमर की शुआएँ हैं ये जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। अतारत की शुआएँ दिमाग पर असरअंदाज होती हैं। ज़ोरा की जज्बात और मोहब्बत पर असरअंदाज होती हैं। मरीख की कुव्वत हैवानी, ताकत, जंग व जदल पर असरअंदाज होती हैं। मुश्तरी, अबादत, रियाजत, दौलत, हमदर्दी, इस तरह के मामलात पर मुश्तरी की जो है वो शुआएँ असरअंदाज होती हैं। बारिश और जो हमारी फरावानी रिज़्क़ है और बरकत की जो मामलात हैं उन पर मुश्तरी की हुक्मरानी है। और ज़ुहल को सब्र व इस्तक़लाल पर मामूर किया गया है और किसी चीज़ के ठहर जाने पर। और ज़ुहल सितारा जो है रुकावटों और काम को देर और इल्तवा के तौर पर भी ये सितारा माना जाता है। तो दोस्तों, तमाम जो सियारे हैं या सितारे हैं अल्लाह ताला ने ये इंसानी खिदमात पर इनको मामूर किया है और उन पर मलाइका मुकर्रर किए हैं। और हुक्माए सलफ़ फरमाते हैं कि जो सूरज पर फरिश्ते हैं वो या हय्यो या कय्यूम का विर्द करते हैं। अगर किसी आदमी पे सितारा शम्स की नौसत हो तो वो या हय्यो या कय्यूम का विर्द करे तो सूरज की नौसत जो है वो जाती रहती है। इसी तरह चाँद के मुतल्लिक़ा अगर कोई मामलात हैं, कोई कारोबारी मामलात है या सफ़र के मामलात हैं, उनमें कोई रुकावट है या परेशानी है तो चाँद पे जो फरिश्ते हैं वो या रहमान या रहीमों का विर्द करते हैं। अगर आप भी या रहमान या रहीमों का विर्द करें तो जो चाँद के फरिश्ते हैं वो आपकी तरफ रजू करेंगे और आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाएंगे। इसी तरह अतारत जो है वो इल्म पर, दिमाग पर, कम्युनिकेशन पर मुकर्रर किया गया एक सितारा है और इस पे जो फरिश्ते हैं ये या अली और या अजीमों का विर्द करते हैं। अतारत को भी इल्म व ताकत का जो है वो द्योता माना जाता रहा है। तो अतारत पे जो फरिश्ते हैं ये या अलियो या अजीमों का विर्द करते हैं। आप भी अगर कुंज़ेन है या दिमागी मामलात हैं, कोई रूहानी ऐसी बीमारी है जो दिमाग के साथ मुतल्लक़ है और उसके अलावा आप किसी भी अपना पब्लिसिटी के मामलात के मुतल्लिक़ा किसी मामलात में उलझे हुए हैं तो या अली या अजीमों का विर्द करें तो वो मामलात इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। इसी तरह जो है फ़लसफ़ा जज्बात की रूह से ज़ोहरा को इश्क का देवता और इश्क व मोहब्बत का सितारा माना जाता है। तो अगर आप किसी भी किस्म के मोहब्बत के मामलात की वजह से परेशान हैं या मियाँ बीवी की नाचाकी है तो ज़ोहरा सितारे से मुतल्लिक़ा जो फरिश्ते विर्द करते हैं ज़ोहरा सितारे पे वो या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करते हैं। तो आप या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करें तो आप मोहब्बत के मामलात में आपको बेहतरी जो है वो इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगी। इसी तरह मुख्तलिफ़ सितारों की मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं। जैसा कि मरीख है, मरीख के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो जंग व जदल और क़ुव्वत और ताकत के फरिश्ते माने जाते हैं और मरीख को रोज़े अव्वल से ही ताकत, क़ुव्वत और जंग व जदल का सितारा माना जाता है। तो जो मरीख है इसके ऊपर जो फरिश्ते हैं वो मालिको या मालिको या कद्दूसों का विर्द करते हैं। अगर आपको क़ुव्वत का मामला है, असाबी वीकनेस महसूस करते हैं, जिनसी क़ुव्वत में कभी महसूस करते हैं और उसको वजीफ़ा चाहते हैं तो आप या मालिको या कद्दूसों का विर्द करें। अगर आपको आपका दुश्मन जो है वो कभी नज़र आता है और आप उसको ज़ेर करना चाहते हैं या उसके शार से महफूज रहना चाहते हैं तो या मालिको या कद्दूसों का विर्द करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अब इन मामलात में बेहतरी इंशाअल्लाह ताला भी असर आएगी। मुश्तरी जिसको दौलत की देवी भी कहा जाता है, इबादत, हमदर्दी और दौलत का, रियाजत का, इबादत का सारा कहा जाता है। इसके ऊपर जो फरिश्ते हैं ये या कबीरो या मुतआलू का विर्द करते हैं। मुश्तरी के मलाइका की तस्वीर या कबीरो या मुतआलू है। अगर इबादत और रियाजत और हमदर्दी के मुतल्लिक़ा को मामलात हैं या आपको माली परेशानी है या मुश्तरी की रिज्जत का मामला है या मुश्तरी की नौसत है तो आप या कबीरो या मुतआलू का विर्द करें तो आपके मामलात में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी नज़र आएगी। तो ज़ुहल को सब्र इस्तक़लाल, रुकावट, इल्तवा और नौसत का सितारा भी माना जाता है और इसको नैसे अकबर भी कहा जाता है।
तो ज़हल के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो या फत्ताह हो या रज़ाक़ू का विर्द करते हैं। अगर आप या फत्ताह हो या रज़ाक़ू का विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म की जो सितारा ज़हल की नौसत हो वो जाती रहेगी। और सितारा ज़हल आपके किसी भी घर में हो और उस घर से मुतल्लिका मामलात को अगर ख़राब कर रहा हो तो सितारा ज़हल के मुतल्लिका मलाइका की जो तस्बीह है वो आप भी करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात भी ठीक हो जाएंगे। सितारा ज़हल अगर किसी के बैतुल माल में हो तो माली तंगी आती हैं। अगर बैतुल करबा में हो तो रिश्तेदारियाँ तल्लकात ख़राब होते हैं। अगर बैतुल अर्ज़ में हो तो जायदाद के मामलात ख़राब होते हैं। अगर बैतुल ताले में हो तो इज़्ज़त शोहरत ख़राब होती है, तल्लकात ख़राब होते हैं। अगर ये बैतुल औलाद में हो तो औलाद नाफरमान हो जाती है। औलाद के मुतल्लिका अमूर या इंसान को कोई ना कोई ऐसा काम या कोई ऐसे चक्कर में पड़ जाता है जैसे जुए के मामलात हो तो उसमें सारा नुकसान हो जाता है। उसके बाद अगर ये बैतुल मर्द में हो तो बीमारी के मुतल्लिका अमूर में ज़हल नुकसानात करता है। अगर बैतुल ज़ौज में हो शराकतदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, शराकतदारियों में नुकसान होता है, शराकतदारी करने से नुकसान होता है या पुरानी शराकतदारियों में नुकसान हो जाती हैं या मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है। अगर सारा ज़हल किसी के बैतुल ज़ौज में हो और मियाँ बीवी के इख्तलाफात को बढ़ावा दे सकता है। इसी तरह अगर बैतुल खौफ में है और कोई भी मामला है उसका इख्तिताम हो सकता है और कोई करीबन मर का आदमी है तो उसकी उस दौर में वफ़ात भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बैतुल सफ़र में है तो सफ़र में हादसात दरपेश आएंगे, सफ़र के मामलात ख़राब होंगे, सफ़र में नुकसानात होंगे। इसी तरह अगर सितारा ज़हल किसी के बैतुल इज़्ज़त में है तो उसकी इज़्ज़त जाती रहेगी, बल्कि इज़्ज़त जाने के साथ साथ बदनामी का बहुत दूर तक चर्चा होगा, बदनामी बहुत दूर तक जाएगी। इसी तरह अगर बैतुल उम्मीद में है तो आपकी उम्मीदों में पानी फिर जाएगा। अगर आप बैतुल अदा में है तो आपके दुश्मन मजबूत हो जाएंगे और दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाएंगे। हाँ, ज़हल किसी भी खाने में हो और आप ज़िंदगी के किसी भी अमूर में परेशान हो और अगर वाकई वो सितारे ज़हल की नौसत की वजह से हो तो आप या फत्ताह हो या रज़ाक़ू का विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला सितारा ज़हल की नौसत जाती रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह कोई भी सितारा है उसके ऊपर जो फरिश्ते विर्द करते हैं वो विर्द करके वो बरकत हासिल की जा सकती है जो उन फरिश्तों के ज़िम्मे काम लगाया गया, मालिक ने लगाया गया है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि क्या ये लोग कायनात, अर्ज़ो समा और दीगर मखलूक पर गौर नहीं करते, शायद इनकी मौत करीब आ गई है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी की मौत करीब आ जाती है तो वो शख्स दुनिया के तमाम मामलात को भूल चुका होता है, छोड़ चुका होता है। तो यही चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे कहा है कि क्या ये लोग कायनात, अर्ज़ो समा यानी कायनात और पूरी कायनात को नहीं देखते और इस पर गौर नहीं करते, ज़मीन पे गौर नहीं करते, आसमान पे गौर नहीं करते और दीगर मखलूक यानी कि खुद से अलावा, इंसानों से अलावा जो मखलूक़ात हैं उन पर गौर नहीं करते, शायद इनकी मौत करीब आ गई हो। तो जिसकी मौत करीब आ गई हो वो तो ना किसी चीज़ पे गौर करता है, ना किसी चीज़ का ख्याल करता है, ना कोई उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो अगर हम कायनात की आफरीनश और कायनात की बनावट और अर्ज़ो समा और इन चीज़ों पे गौर नहीं करते तो हम इससे मुतल्लिका फ़ायदे को भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अगर किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल का शिकार हो, रूहानी मसले का शिकार हो, किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो या सियारगान की नौसत का शिकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर राजा अबू कुमकाम जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।